हाल ही में आईएएस अधिकारी रानी नागर के इस्तीफे ने जहां हरियाणा की राजनीति में उफाल ला खड़ा किया, तो वहीं रानी नागर एक पहली ऐसी अधिकारी नहीं है जिन्होंने सरकार की कारगुजारी के चलते इस्तीफा दिया हो, बल्कि रानी से पहले भी कई आईएएस अधिकारी ऐसे भी हैं जिन्होंने सरकार से नाराजगी के चलते अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए इस्तीफे की पेशकश की है। इस वीडियो न्यूज में आइए जानते हैं कि आईएएस सेवा से सरकार से नाराजगी के चलते इस्तीफा देने वाले 5 आईएएस अधिकारियों के बारे में। रानी नागर आईएएस। रानी नागर ने एक ट्वीट कर लिखा था कि चंडीगढ़ गेस्ट हाउस में कई बार उनके खाने में स्टेपलर पेन मिली है। अपनी निजी सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्होंने 4 मई 2020 को इस्तीफा दे दिया। हालांकि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। वैसे रानी नागर ने पहले भी इसकी शंका जताते हुए कहा था कि अगर उनका इस्तीफा नामंजूर होता है तो इसका मतलब है कि सरकार उनका शोषण करती रहेगी। तो बता दें कि वह बीते कई दिनों से सुरक्षा की मांग कर रही थी, लेकिन उनको सरकार द्वारा सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही थी। तो वहीं रानी ने एक वीडियो के जरिए भी अपनी जान को खतरा बताया था। कन्नन गोपीनाथन आईएएस। केरल के रहने वाले आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन ने जम्मू कश्मीर में मूलभूत अधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज बुलंद की और इस्तीफे की पेशकश की। गोपीनाथन ने कहा था कि प्रदेश के एक हिस्से में इतने लंबे समय से मूलभूत अधिकारों का निलंबन और अन्य राज्यों से कोई प्रतिक्रिया नहीं होना उनको काफी पीड़ा देता है। यह निचले स्तर पर हर जगह हो रहा है। मैं अपने विचार देना चाहूंगा कि यह स्वीकार नहीं है। उनका आरोप था कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा है। वे अगस्त 2018 में उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने बिना किसी को बताए राज्य में आई भीषण बाढ़ के दौरान राहत कार्यों में हिस्सा लिया था और बाद में वो सुर्खियों में छा गए थे। एस शशिकांत सेंथिल आईएएस। कर्नाटक कैडर के आईएएस एस शशिकांत सेंथिल ने 6 दिसंबर 2019 को अपने प्रशासनिक पद से इस्तीफा दे दिया था। वह दक्षिण कन्नड़ जिले में उपायुक्त के पद पर तैनात थे। आईएएस ने इस्तीफा देते हुए लिखा था कि मैंने प्रशासनिक पद से इस्तीफा देने के लिए फैसला किया है क्योंकि मुझे लगता है कि आज अभूतपूर्व तरीके से लोकतंत्र के संस्थानों को दबाया जा रहा है। मौलिक अधिकारों को ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसे में सिविल सर्विसेज में रहना मैं अनैतिक समझता हूँ। बता दें कि शशिकांत सेंथिल सीसीडी के मालिक और एसएम कृष्णा के दामाद वीजी सिद्धार्थ की आत्महत्या के मामले की जांच भी कर रहे थे। उन्हें जून 2017 में दक्षिण कन्नड़ जिले का उपायुक्त भी बनाया गया था। हर्ष मंदर आईएएस। गुजरात में 2002 में हुए दंगों के बाद आईएएस अधिकारी हर्ष मंदर ने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी और अब वे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने 22 साल तक नौकरी करने के बाद इस्तीफा दिया था। हर्ष मंदर मोदी सरकार के खिलाफ अक्सर मुखर रहते हैं। उन्होंने नागरिकता कानून सहित मोदी सरकार के कई बड़े फैसलों का विरोध भी किया है। उन्हें मोदी विरोधियों की तरह देखा जा सकता है। अरुणा राय आईएएस। सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय ने 1974 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 2011 में एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होती जिसमें एक शख्स कुछ सीखे नहीं, लेकिन आईएएस सेवा ने मुझे वो सिखाया जो नहीं सीखना चाहिए था। मैंने ये भी सीखा कि कैसे सरकारी नौकरी के साथ साथ आपके अंदर एक घमंड आ जाता है। पिछले साल ही उन्होंने आईएएस सेवाओं पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सिविल सेवाएं इस समय नाजुक दौर से गुजर रही हैं। एक और जहां सिविल सर्विसेज के प्रति अभी भी आकर्षण बना हुआ है, तो वहीं कार्यरत आईएएस अधिकारी ये कहते हुए सिविल सर्विसेज से इस्तीफा दे रहे हैं कि सरकार द्वारा उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जाता है। इस वीडियो न्यूज में आपने 5 उन आईएएस अधिकारियों के इस्तीफों के बारे में जाना जिन्होंने कहीं न कहीं अपने मौलिक अधिकारों के हनन के लिए प्रशासनिक सेवाओं से इस्तीफा दिया था। इस वीडियो न्यूज पर आप अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हो तो आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और भाई वीडियो न्यूज पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। यदि वीडियो न्यूज आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें।